शिक्षक जो भी शिक्षा कर्मचारी या जो भी लोग हैं उनको 3% दिया गया है। उनको बोनस की घोषणा हुई है। उनको जो पुलिस कर्मी है उनकी वर्दी और अन्य जो भी सुविधाएं हैं उनकी उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो उसके लिए आचार संहिता कहाँ गई हम नहीं समझ पा रहे हैं। और हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि यदि आप उन सबकी सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी दीपावली आप मनवा रहे हैं, उन्हें समृद्ध कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ बोनस दिया जाए। उनको 6908 रुपया बोनस मिलता है, तो हमें 6908 रुपए का कम से कम आधाई बोनस दिया जाए। कुछ तो हमारे बच्चे भी हैं, हमारा भी परिवार है, हम भी दीपावली मनाना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी पटाखे चलाना चाहते हैं, हम भी अपने घरों की साफ सफाई करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे क्या करेंगे? अब जो भी सरकार ने जो हमें इस महीने का जो मानदेय देने की घोषणा की है और हमारे बीएसए साहब ने एक पत्र जारी कर दिया है कि मथुरा के शिक्षा मित्र और निदेशकों का मानदेय दीपावली से पहले देने का कोशिश होगी। वह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन वो तो हमारा मेहनताना है। आप उसे हमें पीछे दीजिए, आगे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और शिक्षा मित्रों की दीपावली मेरे हिसाब से, मैं 18 वर्ष से इस बेसिक शिक्षा में हूँ और केवल 2 वर्ष बीच के निकाल दिए जाए 17 और 18 के, तो केवल 15 और 16 की केवल 2 वर्ष निकाल दिए जाए तो शिक्षा मित्रों की दीपावली आज तक नहीं मनी है, चाहे मानदेय उनका 2400 रहा हो या 10,000 रहा हो। क्योंकि इतनी महंगाई में हम अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो उनके लिए नए कपड़े और अपने घर की रंगाई पुताई सफाई ये कैसे कर सकते हैं, ये हमारे लिए सोचनीय प्रश्न है। हमारे पास हमारा पूरा परिवार है, उसके पूरे खर्चे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उनकी पढ़ाई का पैसा भी नहीं एकत्र कर पा रहे हैं जिससे उनकी समय से हम विद्यालय में फीस जमा कर सकें। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो मानदेय आप दे रहे हैं वो तो हमें मिलना ही है, इसके साथ साथ हमें भी कुछ बोनस बतौर कुछ मानदेय दिया जाए जिससे हम भी अपनी दीपावली अच्छी तरह से मना सकें। जी सर। शिव कुमार शुक्ला जी भी आएंगे, उनसे भी मेरा यही सवाल होगा कि आखिर क्या होगा, मानदेय या बोनस और इनाम की तो बात छोड़ दो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें सरकार देना चाहती है या करना चाहती है तो उसे बार बार लटकाने झटकाने से क्या फायदा। जो है वो क्लियर कर दो एक बार, और एक बार अगर ऐलान हो जाए तो सारी झंझट खत्म, जो भी जिसे मिलना है वो निश्चिंत हो जाएगा। लेकिन जब वो लटक जाता है, उसे बार बार ये लगता है कि हमें ही उलझाया जाता है, हमारी बात को अनदेखा किया जाता है, तो विश्वास बातों से खत्म होता है। शुक्ला जी अभी आ रहे हैं, उन्हें भी हमने यही पूछा है कि कोई खास अपडेट हो तो बताइए, तो अभी जस्ट कहीं पहुंचे हैं ठिकाने पर, तो अभी जुड़ेंगे, बताएंगे। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इतनी बातों के बाद, इतने विवादों के बाद, इतनी सपोर्ट के बाद भी आखिर क्या अनुदेशक और शिक्षा मित्र का मसला इतना भारी हो गया है जो मुख्यमंत्री जी पे सॉल्व नहीं हो रहा है। करोड़ों हजारों करोड़ के रोज सारे काम क्लियर हो रहे हैं, छोटा सा ये है सब कुछ बजट, और इसे पार कर देने में मुख्यमंत्री जी को इतना वक्त और इतना समय मेरी समझ से कभी कभी परे हो जाता है। विक्रम सिंह, अभी उदय जी भी यही कह रहे थे, आम अनुदेशक और शिक्षा मित्र का भी यही सवाल है कि आखिर ये गोल चक्कर में क्यों घुमाया जा रहा है। जो कुछ हो वो एक बार कह दिया जाए। अध्यक्षों का भी चक्कर घिन्नी बना दिया है, वो सुबह को बताते हैं, फिर शाम को बताते हैं, फिर दोपहर में बताते हैं, फिर रात को बताते हैं, और उसी में समझ नहीं आता कि सच क्या है। विक्रम सिंह, इतना उलझन हो गई है, गोल गोल इतने घूम चुके हो कि अब चक्कर याद नहीं है हम कितने चक्कर लगा चुके हैं, जलेबी की तरह। जी सर, आपकी बातों से बहुत हद तक सहमत हूं सर, लेकिन
पहले की स्थिति और इस बार की, जो मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक बता रहा हूँ,